क्या? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। देखो, ये टॉपिक नीट में भी है, अभी तक ये जेई मेंस में हुआ करता था और 2023 के लिए जेई एडवांस में भी अनाउंस किया गया कि सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई एडवांस का भी टॉपिक रहेगा आपकी बार से। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत टफ नहीं है ये। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम थियरी पर बेसिक बात करेंगे। हाँ, नीट में है। थियरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल बनता है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। एक लेक्चर फ्लो देख लेते हैं कि सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में या फिर सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। हाँ, रुद्र है लॉजिक के, पहुंचते हैं वहां तक। तो सेमी कंडक्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है हमारे पास में, कोई भी सॉलिड है, तो उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, कितने पार्ट्स में उसको हम लोग, या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल लिखो कि मटेरियल को कितने पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने मैंने ये जेई एडवांस इसलिए बोला क्योंकि जेई एडवांस में अभी तक ये टॉपिक नहीं हुआ करता था। इस बारी से जेई एडवांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। पहला टॉपिक है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमें पढ़ना है, और सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इन बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड्स। और फिर हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक जो इसके अंदर रहने वाला। पहले हम टॉपिक एक बार लिख देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, फिर हम आगे उसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम मटेरियल में पढ़ेंगे कि कंडक्टर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर किसको बोलेंगे, और सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे। ये तीन टाइप हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे, इन्हीं तीनों को एनर्जी बैंड से भी कैटेगराइज करेंगे। और फिर यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। मेनली दो टाइप होते हैं हमारे पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उन पर ही हम बात करने वाले। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम हमारा पीएन जंक्शन या डायोड। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और लंबी थियरी है इसकी। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, और इसी में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के साथ में ही इसको हम जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। और यहीं पे हम पढ़ेंगे बायसिंग ऑफ डायोड्स, या ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हो इसको, बायसिंग ऑफ डायोड्स। फिर हम पढ़ते हैं रेक्टिफायर्स, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स होते हैं। स्पेशल पर्पस डायोड्स पढ़ेंगे, जैसे जिनर डायोड है, एलईडी है, और फोटो डायोड है, सोलार सेल है, उनके बारे में बात करनी है हमें। और लास्ट में हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, दो टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, पीएनपी एनपीएन, उनकी बायसिंग पढ़ेंगे। फिर उनपे भी हम क्लासिफाई करेंगे, उनको अलग अलग बाइफरकेट करेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनमें कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, कुछ इस तरीके से ये फ्लो आगे बढ़ेगा। और लास्ट एकदम फाइनल जो पॉइंट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली जो हमारा फोकस होता है वो लॉजिक गेट्स पर होता है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका रोल क्या होता है, इनके क्वेश्चंस जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व कर पाओगे, या इनका इंपॉर्टेंस क्या है, यूज कहाँ करते हो। तो ये हमारा लेक्चर फ्लो होने वाला है, कुछ 7 से 8 टॉपिक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि फर्स्ट 3 to 4 टॉपिक जो आसान टॉपिक्स हैं हम आज के लेक्चर में कवर अप करें, और बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी प्लान होगा तो उसमें हम आगे के टॉपिक्स को स्लो स्लो लेना पड़ेगा। आगे के टॉपिक में हो सकता है कि एक लेक्चर में 2 टॉपिक हो पाए, मतलब 2 से 3 लेक्चर हार्डली इसमें सेमी कंडक्टर में हमें देना होगा, जिससे ये पूरा जो
डिवाइसेस का टॉपिक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का टॉपिक, वो इजिली हम खत्म कर पाए। हाँ, लॉजिक गेट सीएस का भी पार्ट है, ये भी उसका भी पार्ट है, यहाँ भी है। पर हम ये कोई टॉपिक नहीं है कि हम क्या इसमें से कौन कौन से सवाल आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, क्योंकि हम ये पता नहीं न्यूमेरिकल कहाँ से बना देगा, वो कहीं से भी बना सकते देता है। मेनली ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये बेसिक टॉपिक हो गया हमारा कि अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें वो समझ में आ गया। बाकी की चीजें हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है। सेमीकंडक्टर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही डील करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली एक ब्रांच है। जैसे आप एक ब्रांच मैकेनिक्स पढ़ते हो, ऑप्टिक्स पढ़ते हो, वैसे ही एक पूरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप आगे इंजीनियरिंग में जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही आप देखो तो अलग अलग स्ट्रीम बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारी स्ट्रीम आजकल आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक। सॉरी बेटा, एक्चुअली मुझे लगता है मेरा शायद नेटवर्क इशू था। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इट इज द डिसिप्लिन, हेलो ऋषभ, which deals with the development and application of devices दक्षल नहीं, डिले नहीं होगा, नेटवर्क तो मेरा प्रॉपर चल रहा है। डील्स विद द एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस and systems involving the flow of electrons and system involving the flow of electrons in a vacuum or in gaseous medium ये हमारा बेसिकली यहाँ पे एक और चीज अगर चाहे तो जोड़ सकते हो कि वी इन वैक्यूम्स, और हटा दो यहाँ पे, कॉमा लगा दो, इन गैसियस मीडियम एंड इन सेमीकंडक्टर्स। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत सीएस जानते होगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम और इन गैसियस मीडियम एंड इन सेमीकंडक्टर। एथनी देखो बेटा, तुम्हारा नेट इशू होगा, बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन।
तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा ब्रांच है, छोटा ब्रांच नहीं है, बहुत ही बड़ा ब्रांच है, बहुत ही मेजर ब्रांच है ये। तो इसको पढ़ना मतलब हमें तो यहाँ केवल इंट्रोडक्शन करना है कि टॉपिक है क्या। आगे चल के हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे, जब भी हम आगे जाके पढ़ेंगे किसी बड़े लेवल पे, तो हमें इसका एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो पूरी बुक्स ही होती है, और किसी भी स्ट्रीम में जाओगे इंजीनियरिंग में तो तुम्हें ये पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, गैसियस मीडियम, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की एक डेफिनेशन है। क्या हो गया? कैन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गैसियस मीडियम बी ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट? या इट मे बी, बट अभी हमें उससे नहीं। देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने के लिए हम जैसे कंडक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, अभी मैग्नेटिज्म भी पढ़ रहे हो तुम्हें इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इंड्यूस्ड करंट ही नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, करंट इज अ सेकेंडरी थिंग। पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड टेक प्लेस, तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट का फ्लो होना ही पॉसिबल नहीं है ना। लास्ट स्लाइड नहीं है नीरज, एक्चुअली नेट इशू हो गया था। चलो आगे पढ़ाई करते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत वाइड रेंज होती है, इसकी बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमने देखा डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, आईपैड्स, या जो भी यूज कर रहे हो, स्मार्ट वॉच भी आ गया आजकल, स्मार्ट वॉच है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कहीं ना कहीं, तो बिना इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई डिवाइस बन ही नहीं सकती जो आज हम यूज कर रहे हैं, जो हम हमारा काम आसान कर रही है। तो उसके बारे में हमें जानना तो पड़ेगा ही वो कैसे बन रहा है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हो, ये यही पढ़ने वाले हैं कि जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं उनमें कौन कौन से मटेरियल लगे होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। आपको बनाना नहीं है अभी, आपको मटेरियल सारे पता लगेंगे कि वो बनता कैसे है। ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद में अगर हम बात करें मटेरियल का क्लासिफिकेशन, कि मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करोगे, तो जो मटेरियल है हम सब जानते हैं कि मटेरियल को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे कंडक्टर, दूसरा पार्ट है हमारा इंसुलेटर, और तीसरा पार्ट है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर हम इसको एक टेबल में ऐसा लिखना चाहेंगे, तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टिविटी होती है वो कम होती है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। अब हम सब पढ़े हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही करंट फ्लो करते हैं, और करंट फ्लो हुआ तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई इन कंडक्टर्स। अगर हम यही कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी की बात करें, अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगा जो हम लोग यूज करते हैं कंडक्टिविटी के लिए, सिग्मा। यहाँ पे इंसुलेटर में ये एकदम कम होता है, लीस्ट रहता है, और रेसिस्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर, जिसमें हमें इस चैप्टर में हमें जो मेनली पढ़ना है, इट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी की बात करूं, तो दिस इज लेस देन कंडक्टर। Conductivity of a semiconductor is less than conductor but more than insulator। और अगर हम रो की बात करेंगे, तो रो इज लेस देन insulator बट मोर देन कंडक्टर होता है।
हाँ, रेसिस्टिविटी इज लेस देन इंसुलेटर बट मोर देन कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है जो केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ के आते हो। हाँ, जो हमारा सवाल है कौन से टाइप का मटेरियल है, तो बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक को हम एक मटेरियल ऐसा मान सकते हैं, मतलब वो एक पॉलीमर्स टाइप का उसको बोल सकते हो कि हम कई बार कुछ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अलग अलग होते हैं, कुछ मटेरियल्स तुम्हारे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो सेमी कंडक्टर भी होते हैं। तो अभी हम ये नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा मटेरियल एग्जैक्टली डाइइलेक्ट्रिक होता है। हाँ, अगर हमें कैटेगराइज करने के लिए ही बोला जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेमी कंडक्टर है। हाँ, यू कैन से आदित्य। ठीक है, तो ये एक स्लाइड है, आप अगर लिख रहे हो तो लिख लो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएं। ये आपको पहले से भी आई थिंक सो ये पता ही था। हाँ, लिख लो लिख लो, यस। नहीं, मेरे पास नहीं है इसका पीडीएफ, वेदांत। अब लेक्चर लूंगा वीपी में। चलो, तो ये बेसिकली हमने कंडक्टर इंसुलेटर की बात करें कि बेसिक कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं। ऐसा भी हम देखो, अब हमें जो पढ़ना है, जो बेसिक हमारा अभी तो ये जितना हमने पढ़ा कि कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के बेसिस पर हमने कंडक्टर्स इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स को अलग अलग किया है। अब जो हमारा मेन पार्ट है वो हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड। यहाँ से ही हमारी एक्चुअली अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमी कंडक्टर क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो सेमी कंडक्टर ही है, आगे हम उसी को कंटिन्यू करने वाले थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, कोई भी क्या होता है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है, तुम्हें पता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ ही जाएगा। तो हम बोलते हैं कि इसको एनर्जी बैंड, पहले ये देख लो, इट इज अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। ओके, इट इज व्हाट, एनर्जी बैंड क्या है, या ऐसा लिख दो, तुम्हें लिखना है तो इट इज अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी। इसके नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि तुम्हें थियरी बहुत ज्यादा पढ़नी होगी, और टू द पॉइंट ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है इसमें। क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, यही होता है एनर्जी बैंड बेसिकली। तुमने लिखा है ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, तो इसको हम आगे यहाँ पे थोड़ा लेवलिंग कर दे तो इट्स कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। ओके, तो बेसिकली ये तुम्हारी एनर्जी बैंड होती है। तो एनर्जी बैंड जो हम पढ़ने वाले हैं ना, एनर्जी बैंड बेसिकली जो हम एनर्जी बैंड पढ़ेंगे उसमें तीन चीजें होती है जो हमारे काम की है। कोई भी एनर्जी बैंड है तो वो तीन तरीके का है। ऐसे, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। और सबसे ऊपर जो होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, या कंडक्शन बैंड बोल दो, जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और जो ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं ईजी। ईजी मीन्स एनर्जी गैप, या इसका पूरा नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम होता है इसका? फॉरबिडन एनर्जी गैप। पोटेंशियल बैरियर अद्वैत यहाँ नहीं आता। पोटेंशियल बैरियर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो डायोड में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यहाँ तीन चीज ही देखते हैं, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप एंड कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी जो होती है वो तीन तरह से, कोई भी मतलब जब कोई एक सॉलिड मटेरियल लेते हो, उसके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, उन सारे एटम्स की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी को जब तुम क्लासीफाई करते हो, तो बेसिकली सबसे पहले तुम्हारा ये बैलेंस बैंड फील होता है। और बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, वो उस इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे, तो कितना भी एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये करंट फ्लो नहीं कर पाएंगे। वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होते हैं, उन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं देता, उस मतलब कोई भी इफेक्ट रहता ही नहीं है। कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, द बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह बैलेंस्ड ही रहेंगे। हाँ, सेमी कंडक्टर में यही चीजें अलग होंगी, वो हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं वैलेंस बैंड क्या है। तो ये हमें तीन चीजें इसके अंदर पढ़नी है। हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बैंड से। तो वैलेंस बैंड बोलते हैं किसको? डीप ओवरलैपिंग सेल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते। बेसिकली हम उन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिनको कोई एनर्जी मिलने के, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में रखा जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनके ऊपर, तुम लोग केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पढ़े हो ना, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिनको एक एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो वैलेंस बैंड से जंप आउट करके कंडक्शन बैंड में चले गए। ठीक है, अभी हम वैलेंस बैंड की बात करेंगे। जो पहला बैंड है हमारा नीचे वाला बैंड, वैलेंस बैंड। अच्छा, इस बैंड में एक चीज हमें याद रखनी होगी, ध्यान से देखना। इसको ऐसे कई लोग ऐसे डब्बे में पैक कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। ऐसे पैक कर दोगे तो एनर्जी लेवल को डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनका इंटरेक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बैंड अगर तुमने बंद कर दिया तो मतलब है कि एक फिक्स कैपेसिटी हो गई उस वैलेंस बैंड की, बट वो वैलेंस बैंड की कोई कैपेसिटी नहीं होती, इट इज इनफाइनाइट, क्योंकि इंटरेक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है सॉलिड मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें कि वैलेंस बैंड है क्या, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है। तो इट इज, बताया अभी मैंने कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी बैंड बनता है, मतलब ड्यू टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एनर्जी बैंड तुम फॉर्म करते हो, उस फॉर्म एनर्जी बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। या लिखना है तो हम ऐसा लिख दें अगर इसको, कि द एनर्जी बैंड formed by a series of energy levels containing valence electrons is known as valence band। मतलब समझो, जो एनर्जी बैंड बन रहा है, कैसे बना वो? तो अगर एलिमेंट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो मेधांश, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, देखो एटम्स का इंटरेक्शन हो रहा है, किसी एक एटम से नहीं हो रहा। तुम एक एटम की बात कर रहे हो पर्टिकुलर, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में है। यहाँ पे हमने पहले लिखा कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल है, ये मल्टीपल एटम्स का इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो यहाँ पे तुम दोनों को जो सॉलिड स्टेट में पढ़े हो उसको सेमी कंडक्टर से मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। कुछ वैलेंस बैंड की क्वालिटीज यहाँ पे देख लो कि वैलेंस बैंड में क्या होता है, कि 0 केल्विन पर क्या होता है पता है? 0 केल्विन जब होता है, एक तुम्हें मैं बताऊं तो एक तुम अगर तुम्हारे पास पीवाईक्यूज होगा, तुम देखना, एक बार क्वेश्चन तुम्हें पूछा हुआ था फर्मी लेवल क्या होता है। एक ऐसा क्वेश्चन था,
मतलब थियरी बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं कि वन फर्मी लेवल इज, तो फर्मी लेवल बोलते किसको है ये समझ लो, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल फर्मी लेवल होता है द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई which an electron can occupy in the valence band इसी को जो ये लिखा ना, और ये कब, एनर्जी टेम्परेचर 0 केल्विन जो आइडियल टेम्परेचर है, ये 0 के मतलब 0 केल्विन है, ओके नहीं है ये, 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्मी लेवल किसको बोलते हैं, तो वो एनर्जी लेवल जो कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है एट 0 केल्विन, मींस एट आइडियल टेम्परेचर कोई भी इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी अपने साथ रख सकता है, दैट इज नोन एज द फर्मी लेवल। ठीक है, और दो तीन और चीजें अभी वैलेंस बैंड के बारे में हमें पढ़ना है, फटाफट से तुम लिखते जाओ क्योंकि थियरी का टॉपिक है, फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहना। ओके ओम, ठीक है, चलो आगे चलते। ओके सोमिल फटाफट लिखो। सेकंड डेफिनेशन नहीं है बेटा, क्या है कि वैलेंस बैंड में ना, जैसे 0 केल्विन पर जब तुम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कौन से एनर्जी लेवल में जाएंगे, तो 0 केल्विन में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वैलेंस बैंड में आते हैं। तो 0 केल्विन इलेक्ट्रिक लेवल पर एनर्जी, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर एनर्जी बढ़ेगी हर एक इलेक्ट्रॉन की तो फिर उनकी एनर्जी बढ़ने का मतलब ज्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, तो हमें कम एनर्जी से मतलब है कि जब मतलब मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल, ऐसा समझो। द मिनिमम एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इज नोन एज फर्मी लेवल। ओके, हर्ष पेडनेकर तुम्हारा सवाल है चैप्टर का कितना वेटेज है? बहुत वेटेज है। हाँ, तो 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकता है वही तो बात कर रहे हैं ना हम। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना भाई। 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट एंड फर्मी लेवल दोनों सेम चीज है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। ग्राउंड स्टेट को ही फर्मी लेवल बोलते हैं। ठीक है जुई, चलो दूसरा पॉइंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। ये सब पॉइंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में याद होने चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। और आगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, दे आर नॉट कैपेबल, जो भी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास होंगे, अभी मैंने तुम्हें पहले बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड जब मैंने स्टार्ट किया तभी बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी एनर्जी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये यही चीज यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल,
capable, oh sorry, electrons are not capable of gaining energy from external electric field. मैं थोड़े शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, आपको ये शॉर्टकट्स मुझे पता है कि नोटेशंस आप जानते होंगे। वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल कोई भी एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी कोई भी एनर्जी नहीं ले सकता है। हाँ, वैलेंस बैंड का ही पढ़ रहे हैं, ये वैलेंस बैंड की प्रॉपर्टीज है। और जो लास्ट पॉइंट था, सारे पॉइंट्स लिखा रहा हूँ वही जो मैंने तुम्हें बता दिया एक बार, कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से। तो क्या लिखेंगे, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स present in this band. ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं कि वैलेंस बैंड क्या है। फिर से एक बार सुन लो, वैलेंस बैंड वो एक एनर्जी ऐसा एनर्जी लेवल है, ये ऐसा एनर्जी बैंड है जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मतलब एक सीरीज ऑफ एनर्जीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वहां स्टोर होती है, और 0 केल्विन पे जो हाईएस्ट एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर पाएगा उसको हम फर्मी लेवल बोलते हैं, इसको तुम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हो। और ये जो वैलेंस बैंड है ये मैक्सिमम एनर्जी का बैंड है, मतलब अगर कोई भी एक सॉलिड है तो सॉलिड मटेरियल की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो मैक्सिमम एनर्जी वैलेंस बैंड में ही होगी। और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, सिंस ये वैलेंस्ड है, वैलेंस्ड होने का मतलब है इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो कोई भी एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इन जनरल एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं आता। पार्टिकल में मूवमेंट नहीं आया इसका मतलब ये है, हाँ सब वैलेंस बैंड के पॉइंट्स है इसलिए कि पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं आया मतलब पार्टिकल्स को कोई एडिशनल एनर्जी मिली नहीं, कोई फायदा हुआ नहीं। वो वैलेंस बैंड मतलब वो हम क्या बोलते हैं उसको, पार्टिकल को कोई एनर्जी मिली नहीं हमें वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे उससे। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद होनी ही चाहिए वैलेंस बैंड के बारे में। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हुए अभी तक, जेई मेंस में भी और नीट में भी। एडवांस में अभी तक टॉपिक नहीं था तो एडवांस में यहाँ से पॉइंट आने का कोई सवाल नहीं था। हाँ अभी पॉइंट्स आएंगे, अब तुम्हें मिल सकता है क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक है ना वो इसमें आया है। क्या बोल रहे हो अर्नव, क्या बोल रहे हो? अर्नव फिर से बोलो, क्या बोले? अगर इलेक्ट्रॉन्स, लेक्चर इज स्टिल 9, अगर इलेक्ट्रॉन है तो करंट क्यों नहीं? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट आता है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द मैक्सिमम एनर्जी लेवल, तो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, भाई मेरे पास 9 तक मैसेज आया है। दूसरा पॉइंट है कंडक्शन बैंड। क्यों, मजा नहीं आ रहा है क्या? से तुम्हें टाइम का पड़ा बहुत ख्याल है। अद्वैत तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम मूवमेंट एज इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी लाइट, राइट? अच्छा ये तुम पूछ रहे हो। और ओम ने भी पूछा है, इफ एनर्जी इज मैक्सिमम देन हाउ कैन इलेक्ट्रॉन बी स्टेशनरी? भैया 0 केल्विन पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन है। ठीक है, वैलेंस तभी हुआ ना जब भाई एक दो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ओम की भी बात कर रहा हूँ मैं और ये अद्वैत दोनों को बता रहा हूँ मैं, एनर्जी इंटरैक्शन की है। हाँ, इट इज एट कूल्ड स्टेट, करेक्ट फास्ट।
ठीक है, यस अद्वैत, यू आर करेक्ट। चलो अब कंडक्शन बैंड की बात करेंगे। ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, ध्यान से सुनो। कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उस सॉलिड मटेरियल में जब एनर्जी की बात करोगे कि एनर्जी कितनी आ रही है, मतलब कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, तो जीरो क्यों है, जीरो केल्विन भाई, जीरो केल्विन उसका वो है ना, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड है टेम्परेचर का। एनर्जी कहाँ जीरो है, कौन बोला एनर्जी जीरो है? मेधांश एनर्जी जीरो नहीं है, उसने एनर्जी जीरो नहीं पूछा। उसने कहा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्यों नहीं है, बिकॉज एनर्जी एट बैलेंस स्टेट है उसके पास में, जिसको बोलते हैं कूल्ड स्टेट। तो वो एनर्जी एट कूल्ड स्टेट को ही हम बोलते हैं जीरो केल्विन की एनर्जी। बेटा नहीं, ये नहीं करूंगा कंटिन्यू। हाँ समझा ना, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो अब, हाँ अब आगे बढ़ने दो मुझे। हाँ करेक्ट फार, अब आगे बढ़ने दो मुझे थोड़ा सा। कंडक्शन बैंड की अगर हम बात करेंगे, तो कोई भी सॉलिड है उसके पास जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी अगर वो फिल कर रहा होगा, तो पहले वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके वो वैलेंस बैंड में आएंगे, इसीलिए इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन नहीं आए, जो उनके पास वैलेंस बैंड के अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड, इट इज नॉट, सी वैलेंस बैंड जो है वो हमेशा फुल रहता है, पहले वो फुल होगा तभी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन कंडक्शन बैंड अनफिल्ड होता है, कई बार उसमें मतलब अपने आप एनर्जी नहीं होती है। अनफिल्ड का मतलब पार्शियली फील्ड भी बोल सकते हो कि पार्शियली फील्ड होता है। कई बार हमें एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है, मतलब एक कोई भी एटम है, उस एटम में कुछ मान लो वीक बॉन्ड से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो वीक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुम एक एनर्जी, एडिशनल एनर्जी दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन टर्म्स ऑफ हीट, तो क्या होगा, उस छोटी सी एनर्जी से तुमने एनर्जी दिया, वो वीक बॉन्ड टूट जाएगा। वीक बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, वो अब फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो वो बॉन्डिंग जिसकी ब्रेक हुई, जो वीक बॉन्ड से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन था, वो वैलेंस बैंड से सीधा जंप करके कहाँ पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो अगर मुझे कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन देनी हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये एक ऐसा एनर्जी गैप है, जो ये समझ लो कि, या चलो अगर हमें लिखना हो, मैंने अभी जो बोला कि ये पार्शियली फील्ड होता है ना, यही बताया मैंने, तो यहाँ हम लिख देते हैं हम लोग कि दिस बैंड इज पार्शियली फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, अभी खाली तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। दिस बैंड इज पार्शियली फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और जो कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चीजें याद रखना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग करंट इन द मटेरियल। कंडक्शन बैंड की अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, द एनर्जी बैंड कंटेन्स द लोएस्ट, ऐसा लिख दो, द लोएस्ट एनर्जी बैंड कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। The lowest energy band contains free electron is called conduction band. You can say it. Yes, somewhat you can say कि वैलेंस बैंड से ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब वैलेंसी भी जो होती है, वो वैलेंसी भी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से भी वैलेंसी बनती है, वीक बॉन्डिंग से भी बनती है।
तो जो वीक बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे जो पहले वैलेंस थे वो अभी एनर्जी देने के बाद उनकी बॉन्डिंग टूट गई और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। हाँ एनर्जी क्या क्या पूछो डेफिनेशन फिर से, तो डेफिनेशन लिख लो। क्या बोला था मैंने डेफिनेशन पहले? हाँ, द लोएस्ट एनर्जी बैंड filled with free electron is called conduction band। जिसको लिखना है वो लिख सकते हो। डन। शावरी filled with free electrons, free electrons। ओके, तो ये सारे कंडक्शन बैंड के की प्रॉपर्टीज है। तो वैलेंस बैंड की प्रॉपर्टीज है, अगेन इसको थियरी पढ़ना है तुम्हें, मैं 10 बार इसको इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। अगेन एक बार हम लोग वैलेंस बैंड की बात करते हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। 0 केल्विन पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी ले सकता है, द मैक्सिमम एनर्जी दैट वन के इलेक्ट्रॉन कंटेन्स एट 0 केल्विन इज नोन एज फर्मी लेवल। वैलेंस बैंड के कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी नहीं ले सकते हैं। वैलेंस बैंड के किसी भी इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो नहीं करता है। और कंडक्शन बैंड की बात करेंगे तो ये भी पार्शियली फील्ड होते हैं, जैसे वैलेंस बैंड फुल्ली फील्ड होता है, ये पार्शियली फील्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी ले सकते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मटेरियल में, किसी भी मटेरियल बोल लो या किसी भी डिवाइस में करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है, और इनकी एनर्जी ऑफ कोर्स कमी होती है। हाँ मिलती है अर्नव, बिल्कुल मिलती है कॉलिजन से एनर्जी। वो हम सेमीकंडक्टर में वो सब डिटेल में पढ़ने वाले। हम एनर्जी अभी खाली एक्सटर्नल की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी वो तुम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के हिसाब से सोच रहे हो। अभी हमने केवल एनर्जी बैंड को डिफाइन किया कि एनर्जी बैंड क्या होता है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ये चीजें बाद में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है forbidden energy gap and the last point of this energy band। बिकॉज बेटा देखो, वीक बॉन्ड जो भी बनेगा, क्या होता है कोई भी एटम जब सॉलिड लेते हो ना, किसी भी सॉलिड में जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर वेरी ग्रेटर देन द वीक बॉन्ड्स। मतलब उनके सामने वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले ज्यादा एटम्स होते हैं, तो उनके सारे जो बॉन्डिंग होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स की, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण। और वो सारे एडिशनल एनर्जी से अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाए, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में रह गए। तो इसलिए भी बोल सकते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर कम होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो ज्यादा एनर्जी भी अपने पास रखते हैं। ठीक है जी, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ भक्ति, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। समझा जुई? क्योंकि वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फार मोर देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नो, हाँ होगी ना, सही बोल रही हो कि अगर वो एडिशनल एनर्जी लेता है तो एडिशनल एनर्जी लेने के बाद तो ज्यादा होगी। दिस ऑल वी आर डिफाइनिंग एट 0 केल्विन, नोट इट प्लीज। ठीक है, जितनी भी चीजें कर रहे हैं ये हम लोग 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। एडिशनल एनर्जी वो उसका हमने प्रॉपर्टी बताया कि एनर्जी, एडिशनल एनर्जी देने पर उसकी एनर्जी बढ़ेगी।
ठीक है, वो हमने ऐसे बताया तुम्हें। हम ये 0 केल्विन पे सारी बातें कर रहे हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको डेल्टा ईजी लिखते हैं, कई बार ईजी भी लिखते हैं, जो भी तुम्हें लिखने का मन है लिख दो। इट इज व्हाट, इट इज द एनर्जी गैप between conduction band and valence band। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जैसे ये देखो, अभी हमने ऐसे बनाया था कि ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, यहाँ ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड है, एक वैलेंस बैंड, यस यस होम। तो एक हमारा वैलेंस बैंड है, एक हमारा कंडक्शन बैंड है, ये बीच वाला ये पार्ट है, दिस इज योर एनर्जी गैप। ओके, तो अब अगर मुझे एनर्जी गैप डिफाइन करना है, एक्चुअली बैंड तुम्हारा कुछ ऐसे होगा, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये मिनिमम एनर्जी, ये जो लाइन देख रहे हो, दिस लाइन इज, मतलब इस लाइन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन तब पहुंचेगा जब उसके पास कंडक्शन बैंड में जाने के लिए मिनिमम एनर्जी हो, और इधर पहुंचेगा जब उसके पास मैक्सिमम एनर्जी हो। सिमिलरली एनर्जी के हिसाब से एनर्जी ओवरलैपिंग से आती है, बहुत केस होता है, अब उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में है नहीं, अदरवाइज हम उसको भी पढ़ते। हाँ सही है दीप, ठीक है। तो अब एनर्जी गैप को अगर मुझे डिफाइन करना है कि एनर्जी गैप को मैं कैसे डिफाइन करूं, तो मैं, मुझे क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जरा देखो, वैलेंस बैंड यहाँ है, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी यहाँ है, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी यहाँ है। तो जो कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी लेवल तक पहुंचने की एनर्जी होगी वीबी के मैक्सिमम से, उसको हम बोलते हैं बेसिकली एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, अब इसमें भी 2-3 पॉइंट्स है जो हमें जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ध्यान से समझना, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जो वीक बॉन्ड जिसको मिला है, एडिशनल एनर्जी हमने उस इलेक्ट्रॉन को दिया और उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है तो इट हैज टू डायरेक्टली जंप हियर। अगर उसके पास ये सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो वो जंप नहीं करेगा, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी फ्री, ये बैलेंस ही रहेगा। वो जो बोल रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इधर रह ही नहीं सकता, तो इधर से इसको निकल के कंडक्शन बैंड में जाना ही पड़ेगा। अगर एनर्जी गैप फुलफिल हुआ तभी ये यहाँ जाएगा, अदरवाइज इट विल बी बैलेंस। तो एनर्जी गैप फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये नहीं कि वैलेंस बैंड में कोई, बैलेंस बैंड है एनर्जी, यस करेक्ट, करेक्ट नील। हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो इसको। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, करेक्ट। अब मैंने थोड़ी सी बाहर से एनर्जी दे दी इसको। मान लो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं जाएगा। तो अभी हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है सर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस एनर्जी से यहाँ पहुंच जाएगा। तो नहीं, ये एनर्जी गैप है, एक्चुअली ये कोई बैंड है ही नहीं, दिस इज एनर्जी गैप। तो ध्यान से सुनना कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे ना तो ये अपनी एनर्जी स्टेबिलिटी ढूंढने में खर्च कर देगा, कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको मिली, मान लो अपना बॉन्ड ब्रेक भी कर दिया, तो वो इंटरनल कॉलिजन करेगा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में, होल क्रिएट करने वाली कंडीशन होती है,
इंटरनल कोलिशन से कुछ और एनर्जी, जिसको हम एटॉमिक कोलिशन भी बोलते हैं, कुछ और एनर्जी गेन करेगा, और जैसे उसको 5 वोल्ट एनर्जी मिलेगी वो यहाँ पहुंच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मेरे कहने का ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा नहीं है कि एनर्जी गैप में ऐसे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाए लेकिन फ्री हो गए। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये टॉपिक एडवांस में जोड़ा गया है, इसलिए ये चीजें तुम्हें डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ हमें ये पढ़ना है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फॉरबिडन एनर्जी गैप रीजन। मतलब अपने दिमाग में ये रखो कि एक इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन तभी बोलेंगे when the electron has sufficient energy to jump into conduction band। फ्री इलेक्ट्रॉन में कोई भी कोई भी एनर्जी गैप, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप में जाके बैठ नहीं सकता है। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट विच इज अगेन इम्पोर्टेंट, कि जो एनर्जी गैप लिया है, ऐसा नहीं कि ये एनर्जी गैप इतना जी, ये जो एनर्जी गैप ले रही है एनर्जी गैप सबके लिए बराबर होगा। हर एक मटेरियल के हिसाब से, मतलब जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एनर्जी गैप बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अर्नब मिनिमम उतनी एनर्जी चाहिए, ज्यादा दे दिया तो फिर वो ऊपर जाएगा, फिर डांस करने लगेगा और करंट फ्लो कर देगा। ओके, यस करेक्ट होम। हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो विड्थ है, जो तुम गैप देख रहे हो एनर्जी गैप, width of forbidden energy gap depends upon the nature of material। तभी तो हम यहाँ से, अब जैसे कुछ मटेरियल है, मैं बात करूं कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि 0.05 और लेस, मतलब 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, जो एनर्जी गैप है वो कैप लगा रखा है। इससे ऊपर एनर्जी गैप हो ही नहीं सकता, इससे कम ही एनर्जी गैप होगा। अलग अलग कंडक्टर्स के लिए भी ऑफ कोर्स ये वेरी करता है। तो इंसुलेटर लोगे तो एनर्जी गैप 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा हो जाता है। तो एनर्जी गैप डिपेंड करता है, मतलब ये जो कितना विड्थ होगा, मतलब ये जो लेयर्स देख रहे हो तुम यहाँ पे, ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एकदम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, उसका नेचर कैसा है, उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है। रेसिस्टिविटी के जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, जितनी कम रेसिस्टिविटी होगी उतना कम। हाँ दे कैन, मोस्ट प्रोबेबली हम ये बोलते हैं कि अद्वैत बिल्कुल वही चीज है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हो एक्साइटेशन स्टेट में, बिल्कुल वैसी चीजें यहाँ पे फिर से पढ़ने को मिलेगा। अद्वैत हम यही बोलते हैं कि जो कंडक्शन बैंड और ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, कंडक्टर्स में वो ओवरलैप कर जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। दूसरी बात, और आगे बढ़ो, कि 0 केल्विन पे तो हमने ये बात करी कि कंडक्शन वैलेंस बैंड के पास मैक्सिमम एनर्जी है, कंडक्शन बैंड के बाद मिनिमम एनर्जी है। अब ये एनर्जी गैप, अच्छा हम ये पढ़ते हैं कि रबर एक इंसुलेटर है, रबर में करंट फ्लो नहीं करता, तो मैं कह रहा हूँ कि 33,000 वोल्ट का जो वो पोल लगे होते हैं, पोल के जाओ पकड़ लो रबर के चप्पल पहन करके, या घर में जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक सॉकेट है उसमें उंगली डाल दो कि हम तो रबर पहने हुए, हमें करंट नहीं लगेगा। पक्का करंट लगेगा, क्योंकि दे हैव इलेक्ट्रॉन, मतलब हम उतनी एनर्जी नहीं दे पाते वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच पाए। बट ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि अभी हम एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, बट ये पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी मिल जाए। अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक ऐसे स्टेज पर वैलेंस बैंड को वो सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। इंसुलेटर में भी पॉसिबल है करंट का फ्लो होना, बट तुम्हें वो प्रॉपर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अब जैसे तुम जाके
सॉकेट में हाथ डाल रहे हो, उसमें इतनी ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तुम्हारी बॉडी के थ्रू रबर के पास आते हैं, रबर तुम्हें अपोज करता है करंट लगने से, लेकिन बॉडी के थ्रू अर्थ में वो न्यूट्रलाइज होने जाने लगते हैं, तो करंट फ्लो होने लगता है। तो ये चीजें याद रखो कि टेम्परेचर, ये सब जो अभी कहानी पढ़े वो 0 केल्विन पे था। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो जो एनर्जी गैप है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट ये डिक्रीज जो होगा वो स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये बड़ा से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ओवरलैप कर जाएंगे दोनों, अगर तुमने एक वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी तो। समझा? बोलो। मुझे पता थियरी वाला टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, यूजुअली लोग इसको छोड़ते हैं, तुम कहीं भी पता करोगे लोग इसको छोड़ देते हैं यूजुअली। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ लो। नोट करो इसको। कोई तो कुछ बोल रहा है, अगर 33,000 वोल्ट का करंट, बिल्कुल लगेगा। हमें डीसी करंट्स नहीं लगेंगे, एसी करंट सारे लगेंगे। अब नहीं करूंगा अर्नब। बिल्कुल पक्का है मरना। जिंदा रह के भी क्या करोगे अगर ये नहीं आएगा तो। चलो आगे पढ़ते हैं, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि ऐसा कोई और करे उसको भी समझाओ पकड़ के, वो बचना चाह रहा हो तब भी बोले। चलो आगे। अब हम फिर से मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। अब जो हमारी हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। बेस्ड अपॉन एनर्जी बैंड। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा करके एनर्जी बैंड से ही आते हैं, हमारे सिलेबस में हमें सेमी कंडक्टर पे ही फोकस करना है, लेकिन अब एनर्जी बैंड पढ़े हो तो सारे मटेरियल को क्लासिफाई करना सीख जाओ तो अच्छा होगा। ये देखो, सबसे पहले अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स को हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो हमारा कंडक्टर है ना, हम ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर है मेरे पास, कोई भी कंडक्टर हो, तो उसमें दो कंडीशन पॉसिबल है। एक तो ये देखो, ये जो ये वाली लाइन है ना, दिस इज एनर्जी गैप। ये नीचे वी भी है, ऊपर सी भी है। मुझे थोड़ा सा इसको अलग कलर से दिखाने दो, मतलब ऐसे ऐसे मैं एनर्जी को ऐसे पेंट कर दे रहा हूँ, ये इस तरह से। एक मिनट, ये ऐसे जो लाइंस बना रहा हूँ इसका मतलब है ये पूरे में एनर्जी है, जहां तक मैं लाइन बना रहा हूँ।
ये कंडक्शन, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड है। और कंडक्शन बैंड में ऐसे हो, एक तो ये कंडीशन हो। ये कंडीशन का मतलब क्या है कि वैलेंस बैंड तुम्हारे पूरी तरह से, जो भी वैलेंस बैंड है तुम्हारा, ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। और सीबी जो है, यहाँ पे लिख दो कि फील्ड कंप्लीटली, और ये है फील्ड पार्शियली। हाँ, ये ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे जो ये एनर्जी गैप होगा, दिस इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल तुम देखो सोडियम में, सोडियम पढ़ा होगा ना, सोडियम इज द बेस्ट एग्जांपल। तुम केमिस्ट्री में अब जाना, अब ज्यादा रेफरेंस मत लो इसमें। सोडियम में जो वैलेंस बैंड होगा, सोडियम में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड होता है, बट कंडक्शन बैंड में पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं जिंक का। जिंक में देखोगे तो ये दोनों बैंड्स ना ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे को। ये दोनों बैंड जो है, ऐसे एनर्जी भरी होती है इसके अंदर, और इसी बैंड को हम बोल देते हैं कि यही बैंड वीबी है, एंड ऑलमोस्ट यही बैंड सीबी भी है। फिर भी देखा गया कि 0.001 और 0.002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, बट विच इज नेग्लिजिबल। तो ये कंडक्टर्स को तुम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसी में इंसुलेटर की बात करें, अब कंडक्टर और इंसुलेटर आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे केवल सेमी कंडक्टर ही पढ़ने वाले हैं। हाँ, जिंक में क्या होता है कि जिंक का जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, दे अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप ईच अदर। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में एनर्जी गैप देखा जाता है, बट दैट इज वेरी स्मॉल, अबाउट 0.01 और 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर हम इंसुलेटर की बात करें, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं इस तरीके से। ये हमारा एनर्जी गैप है, तुम देख लो एनर्जी गैप कंडक्टर से कहीं ज्यादा है। और ऊपर कंडक्शन बैंड है, जो ऑलमोस्ट खाली ही रहता है एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड। थोड़ी बहुत एनर्जी रहती है, बट वो इसी मिनिमम लेवल पे, ये जो ये लेवल देख रहे हो, इस लेवल पे थोड़ी सी एनर्जी रहती है, जिसका कोई बहुत विशेष रोल नहीं है, उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। और इसमें जो ये एनर्जी गैप होता है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन जनरल कुछ ऐसे मटेरियल भी देखे गए, कुछ ऐसे इंसुलेटर देखे गए हैं जिनमें जैसा तुम पढ़ते होगे कि ये बैड इंसुलेटर है, ये गुड इंसुलेटर है, पढ़ते हो ना, एयर इज अ बैड कंडक्टर। मतलब इंसुलेटर है, लेकिन इंसुलेटर में भी वैरायटी है कि कौन सा इंसुलेटर ज्यादा अच्छा है, कौन सा उससे खराब है, कौन सा उससे खराब है। अलग अलग इंसुलेटर के अलग अलग मटेरियल, इंसुलेटर में भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया, क्योंकि अलग अलग इंसुलेटर का, हाँ, वेरी गुड, हर्ष। तो अलग अलग मटेरियल के लिए एनर्जी लेवल अलग अलग होती है, जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है। तो 1.7 भी देखा गया है रबर के लिए। और इन जनरल अगर हम एवरेज में कैटेगराइज करेंगे तो 3 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। हाँ, 6 का गुड। सीवी को ब्लू किया है, अरे मेरा मन कर दिया ब्लू करने का। दक्षल, ऐसा कुछ है नहीं, क्या ही सवाल पूछते हो। एक ब्लैक एक ब्लू कर दिया बस। मैंने दिखाया खाली कंडक्शन बैंड फुली फील्ड है, सॉरी वैलेंस बैंड फुल्ली यहाँ पे फील्ड है, और जो कंडक्शन बैंड है, नहीं, जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतना अच्छा इंसुलेटर। क्योंकि इंसुलेटर का काम क्या होता है, इंसुलेटर हम यूज करते हैं जिसमें करंट फ्लो ना हो। अगर कम एनर्जी गैप है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट जल्दी फ्लो कर जाएगा, ज्यादा एनर्जी गैप है तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा एनर्जी फ्लो कराने के लिए, सॉरी करंट फ्लो कराने के लिए। तो हम वो इंसुलेटर यूज करेंगे जिनमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, मतलब एक नॉर्मल एनर्जी पर वो करंट फ्लो ना करने लगे। तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतना अच्छा इंसुलेटर, समझा। हाँ, और जितना ज्यादा एनर्जी गैप इन कंडक्टर्स, उतना खराब कंडक्टर।
हाँ, यू कैन से अद्वैत। मैंने एग्जांपल के लिए जिंक लिया, बहुत सारे और हैं। हाँ, एकदम थोड़ा नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन है भावेश, एकदम नेग्लिजिबल। श्रेय, तू निकल जा, मैं मारूंगा बहुत। नोट करो इसको। लोग घर पे भी ब्रेक चाहिए होता है, डिनर पे जाना है, थोड़ी देर पढ़ लो। ये टॉपिक तो खत्म कर लूँ, मैं सेमी कंडक्टर अगले लेक्चर में ही स्टार्ट करूंगा, ये टॉपिक तो खत्म होने दो। अभी चैप्टर शुरू हुआ है यार, अभी खत्म कैसे हो जाएगा? खत्म करना है तो खत्म कर सकते हैं। ओहो, श्रेय किसी और के साथ डिनर पे जा रहा है बाहर भाई, पार्टी ले लो सब। वाई सीबी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी थिन? वेरी थिन नहीं, उसमें कोई कंडक्टर है ही नहीं, इसलिए हमने उसको छोटा सा बना दिया। जगह नहीं था ऊपर, है ऊपर तक भाई, ये ऐसा कंडक्शन बैंड है, बैंड पूरा ही रहेगा। एनर्जी लेवल उसमें अगर है, मैं वो कह रहा हूँ कि इसमें अगर एनर्जी भरी भी जाएगी तो एक थिन लाइन बनेगी बहुत। जैसे कंडक्टर में देखो क्या हुआ, इतनी इतनी एनर्जी भरी हुई है, यहाँ एक थिन लाइन में एनर्जी रहेगी, मतलब बहुत कम, पार्शली से भी ज्यादा, पार्शली नेग्लिजिबल एनर्जी रहेगी, ऐसा बोलो। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे जो चैप्टर का मेन टॉपिक है, सेमीकंडक्टर। इसमें एनर्जी बैंड कैसा होता है? ये पूरा भरा रहेगा, ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है। और ऐसा इन जनरल बोला गया कि अप्रोक्सीमेटली ये एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अलग अलग बुक में ये अलग अलग दिया होता है, तुम परेशान मत होना, तुम इसकी एवरेज वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान सकते हो, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है उसको हम बेसिकली दो ही सेमी कंडक्टर यूज करते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, हम यूज करेंगे दो ही, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम। तो जो जर्मेनियम है उसको कम यूज करते हैं, सिलिकॉन को ज्यादा। सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मेनियम का होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एवरेज में बोला था 0.75 टू 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, एक्चुअली अच्छी स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है। बट इन जनरल हम इसको बोल सकते हैं कि सेमी कंडक्टर जो है उसकी टिपिकल वैल्यू जो होती है वो अबाउट 1 वोल्ट होती है, सेमी एनर्जी गैप की। एनर्जी गैप की टिपिकल वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 1 वोल्ट। अब ये तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को हमने अभी तक क्लासिफाई किया। अब हमें जो सेमी कंडक्टर पढ़ना है हमारे चैप्टर में, अब हम इसी को फोकस करेंगे। अब हम कंडक्टर, इंसुलेटर इन सब की बात ही नहीं करेंगे, केवल और केवल इसी की बात करेंगे। इस पर बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते रहते हैं भाई। जैसे इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा फोटोन से जोड़ के आएगा। सीबी कितना है? नॉमिनल है सीबी, मतलब उसमें उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इंसुलेटर से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, कंडक्टर से कम रहेगा। ये सीबी वाला पार्ट है, और नीचे वीबी है। समझा? कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन कर ले फिर मैं छोड़ देता हूँ। कैसे क्वेश्चन आता है देख लो। ऐसे दिया रहता तुम्हें, मान लो तुम्हें दे दिया एनर्जी गैप किसी भी मटेरियल का, चलो मैं जर्मेनियम ले लेता हूँ, जर्मेनियम तुम्हें बताया मैंने 0.75 होता है। तो एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो। अरे तुझे सब मार डालेंगे ऐसा बोलता रहेगा तू तो।
0.7 to 1.7। ठीक है, ये एनर्जी गैप दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, कल तो जाएगा ना तू क्लास में, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which can create a whole electron pair in germanium। होल क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड रखेंगे, तुम जानते हो तो अच्छी बात है। होल इज अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब ये एनर्जी गैप तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तुमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी तुम्हें पता है, ई होता है एस सी बाई लैम्डा, और यहाँ ई किससे मिलेगा, हाँ 1 पॉइंट, वो भी लगा सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं इसको लैम्डा मुझे लिखना है तो मैं लैम्डा को ऐसे भी लिख सकता हूँ एच सी बाई ई, और ई की वैल्यू यहाँ दी हुई है, ई की वैल्यू हम रखेंगे 0.72 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में वैल्यू है। तो लैम्डा आएगा प्लैंक कांस्टेंट 6.634 इंटू 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, थोड़े ऐसे कैलकुलेटिव आएंगे। और एनर्जी कितनी है 0.72 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मीटर में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर ले जाओगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पे। कैलकुलेटर से नहीं करना है, सॉल्व करना है। हाँ 1722 नैनोमीटर सही है, लेकिन तुम लोगों ने कैल्सी से यूज किया, कैल्सी नहीं सॉल्व करना है। 1722 इंटू 10⁻⁻6 आएगा मीटर में। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। अगले लेक्चर में हम सेमी कंडक्टर, अभी हमने देख लिया आज के, हमने क्या क्या देखा आज की, मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, बेसिकली कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी पर हमने एनर्जी बैंड देखा, और एनर्जी बैंड के हिसाब से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे तुम अलग अलग क्लासिफाई करोगे। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर हमने पढ़ा कि वो है जिसमें जिसका एनर्जी गैप कंडक्टर से ज्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है, जिसका एनर्जी गैप कंडक्टर से ज्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है। और इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एक सेमी कंडक्टर, बेसिकली हमने बात करी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। अब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में, मतलब हम सेमी कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। अगले लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बेसिक्स आज हमने क्रिएट किया, प्लीज इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख डालना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मेरे पास नोट्स नहीं है, सॉरी, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो यहाँ से तुम्हें नोट्स लिखना पड़ेगा। ओके, बाय। जब मैं सेव वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बाय बाय। मुझे नहीं पता क्यों कैंसिल हुआ यार, देखो देखो, इसी वीक में शायद होगा। हाँ नील सही बोल रहे हो। कोई कमेंट नहीं है इसे, हमने नहीं छोड़ा भाई, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। आऊंगा भाई, ऋतु जाना है उधर भी।
हर जगह आना है अभी। क्या आधा आधा बांट के हर ब्रांच पे खड़ा कर लो मुझे। ये देखो बोरीवली वाले बच्चे ही थे, बोरीवली कब आओगे? गोरेगांव। हाँ हर ब्रांच पे आऊंगा, कहता रहा हूँ आधे आधे काट के खड़ा कर लो। पहले अंधेरी, वाकड़े आने वाला हूँ, कल ही वाकड़े में रहूंगा 12 से 4। नासिक में सुनील सर है ना, क्षितिज। लूंगा लूंगा लूंगा। हाँ ठीक है, काट लो भाई। हाँ कह रहा है सर अंधेरी में रखो, बाकी सब ले जाओ। देखो कि बात करो। नहीं वैसा फेयरवेल नहीं चाहिए सोहम मुझे। चलो ठीक है, बाय। ओके चलो, मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ अभी। बाय बाय। इफ यू टॉक सम विल दिस सपोर्ट मी सर? किसके लिए बात कर रहे हो भाई? अद्वैत मैं समझा नहीं। इफ आई टॉक एवरीवन विल दिस सपोर्ट मी सर? हाँ ओके ठीक है। 12 to 4 एक ही लेक्चर नहीं है, 2 लेक्चर है, 2 2 घंटे का ही लेक्चर हो रहा है, टेंशन मत लो। तुमसे ज्यादा लेक्चर किसी का नहीं हो, जितना तुम्हारा हो रहा है लेक्चर उतना ही सबका होगा। ठीक है, 2 2 घंटे के ही सेशन है। 2 बैच है इसलिए 2 4 घंटे हो रहा है। ठीक है। ओके बाय बाय।